वेज वेलकम बैक। हम पढ़ा रहे हैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बताया था सिंपल स्ट्रक्चर कि आप कैसे स्ट्रक्चर मार्किंग कर सकते हो। उसमें इंक्लूड थे बॉस, चौक और आइडियम। हमने बस आपको इतना बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। नॉर्मल ट्रेंड से अलग होता है बॉस, चौक और आईडीएम के तहत जो हम भी एसएमसी के तहत जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था बहुत सिंपल तरीके से, और दूसरे चैप्टर में हमने आपको उस मैपिंग के, उस मार्किंग के ऑर्डर ब्लॉक्स बताए थे। हमने आपको ऑर्डर ब्लॉक्स बताया था, एफवीजी बताया था, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो बताया था और पीओआई बताया था। वो चैप्टर नंबर 2 में इंक्लूड थे। और चैप्टर नंबर 3 में मेरे को थोड़े मैसेज आए थे, उसमें मुझसे बोला गया था कि जो आप यहाँ पर थ्योरी बता रहे हो उसमें एक चैप्टर ऐसा लो जिसमें आप यहाँ पर लाइव चार्ट में कैंडल स्टिक पे आप यहाँ पे हमको बता सको कि कैसे मैपिंग करनी है। आप मतलब लाइव चार्ट में आप उसको मार्क करके दिखाओ, तो मतलब कैंडल से मार्क करके दिखाओ तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं आज वही करने वाला हूँ। अभी हम चैप्टर नंबर 1 मतलब जो भी हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं और उसमें हम जो भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह होते हैं हमको कहाँ पे कैसे प्लेस करने हैं वो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर होगा इसको मैं लाइव चार्ट पे ही आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि जब मैं शुरुआत में एसएमसी सीख रहा था तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और शायद मैं अगर आपको बताऊँगा तो आपके साथ भी शायद वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं क्या करता था, जब भी जैसे मैं अपना स्ट्रक्चर मार्किंग करता था, ठीक है, तो मान के चलो कोई ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है जो कि हमारा बॉस कर रहा है बार बार, ठीक है, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आती थी उसमें, और प्रॉब्लम क्या, मैं मतलब ऐसे ही फाइंड आउट करने की कोशिश करता। देखिए मान के चलो हमारा ये नॉर्मल बॉस वाला चार्ट है, ठीक है, बार बार हमारा जो प्राइस है वो बॉस कर रहा है, ठीक है, मतलब एक अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आईडीएम होना ज़रूरी है, तभी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आईडीएम होगा तो यहाँ पे एक आपको क्या मिलेगा, स्विंग हाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर से क्या होता है, आईडीएम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आईडीएम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे ही आईडीएम होगा आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक नया स्विंग हाई मिल जाएगा। ठीक है, और बॉस होगा तो स्विंग लो मिल जाएगा। ठीक है, तो यही कहानी चलती रहती है। तो जब भी मैं यहाँ पे जब सीख रहा था और जब आप भी के साथ भी यही प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जब भी आप चार्ट पे जाओगे तो आप ज़बरदस्ती का आईडीएम बनाओगे। मतलब यहाँ पे अगर आपको आईडीएम इस लेग में आईडीएम मिल भी ना रहा होगा ना, मतलब इन स्विंग्स में आइडिया मिल भी ना रहा होगा, तब भी आप ज़बरदस्ती फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। मान के चलो कि कोई बहुत बड़ा मूव आ गया, ठीक है, और उस लेग में आईडीएम नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आप उसको मतलब किसी ना किसी एंगल के थ्रू आप ऐसे करोगे कि भाई मुझे यहाँ पे क्या मिल जाए, एक आईडीएम मिल जाए। मतलब इस तरीके से आप कोशिश करोगे आईडीएम ढूंढने की। ठीक है, तो वो नहीं करना है। जो प्राइस आपको बताएगा, अगर प्राइस पे आपको आईडीएम दिख रहा है तो ही मार्क करना है, वरना छोड़ दो, लेट इट गो, चलने दो जैसे चल रहा है मार्केट। ठीक है ना, ज़बरदस्ती आईडीएम फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको कई बार चार्ट पे ऐसा भी मिलेगा कि आईडीएम नहीं होगा और आप सोचोगे कि आईडीएम मिल जाए और कैसे मैं ट्रेड ले दूं। ऐसा नहीं करना है, आईडीएम का वेट करना है। ठीक है आपको, और जब आने वाले चैप्टर्स में तो मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, तो इसमें आपको जब आप धीरे धीरे आप मेरे साथ चलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये तो समझ लो बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक में आपको चीज़ें बता रहा हूँ, धीरे धीरे हम हायर लेवल पे भी जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी काम आसानी से होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था एसएमसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको टाइम लगेगा, कोई डाउट नहीं है। और वो जो एसएमसी है ये केवल आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, अब ये मैंने आपको क्लियर कर दी। मैं आपको ये और बता दूँ कि जब भी आप मार्किंग करोगे, ठीक है ना, जो भी आप अपना स्ट्रक्चर मार्क करोगे उसका टाइम फ्रेम एक ही होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे बॉस ढूंढ लिया 1 घंटे पे और यहाँ पे आईडीएम ढूंढ रहे हो 30 मिनट पे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 घंटे पे बॉस देखा है तो आपको आईडीएम भी 1 घंटे पे देखना है। अलग अलग टाइम फ्रेम करने की जरूरत नहीं। अगर 5 मिनट पे करो तो 5 मिनट पे करो, 4 आवर पे कर रहे हो तो 4 आवर पे करो। ठीक है ना, बड़ा टाइम फ्रेम मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मार्केट बड़े टाइम, जो हमारा एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल हायर टाइम फ्रेम के लिए ही वैलिड है। मतलब ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वो आने वाली चैप्टर्स में आगे बताऊँगा, बट मैं आपको नॉलेज के तहत बता दूं कि यहाँ पे आपको जो भी सेटअप ढूंढना है बड़े टाइम फ्रेम पे ढूंढना है, और जब आप एक्सिक्यूट करने जाओगे तब आप यहाँ पर 5 मिनट और 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे। बट जो भी मेन लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक्स है या एफवीजी है, जो पीआईज है, वो आपको यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर ही ढूंढने हैं। ठीक है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये ट्रेंड कहाँ रुकेगा जाके। ठीक है ना,
कब ऐसा पॉइंट आएगा कि चौक होगा, तो देखो इसको तो कोई यहाँ पर कोई नहीं बता सकता कि कहाँ पे चौक होगा क्या होगा, बट मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। मान के चलो हमने ये मैपिंग करी है 1 आवर पे, ठीक है, कितने पे, 1 आवर पे, समझ गए। तो ये जो हमारा जो मार्किंग कर रखी है हमने 1 आवर पे की हुई है, और मान के चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपने 1 आवर पे की, तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, मतलब हायर टाइम फ्रेम का जो POIs होंगे, जो ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, वो बहुत मैटर करते हैं। और हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कहीं हमारा क्या आ गया दोस्तों, 4 आवर का, किसका, 4 आवर का कोई यहाँ पे POI आ गया, मतलब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आ गया। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस हमारा यहाँ से यहाँ इसको टैप करने के बाद में एक हल्का डाउन मूव देगा, इवन यहाँ पर जो हमारा जो चौक है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट प्लान करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको थोड़ा पॉज लेना है, ठीक है। तो देखो मैपिंग कर रहे हैं हम 1 आवर पे, बट हमारे जो ऑर्डर ब्लॉक चलेंगे 4 आवर के चलेंगे, डेली के चलेंगे, इवन मंथली के भी चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं चार्ट पे जाता हूँ और चार्ट पे आपको समझाता हूँ कि भाई कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पूछोगे कि भाई टाइम फ्रेम दो, मैं आपको पहले बताऊँ, अगर आप बिल्कुल बिगनर तो 4 आवर से स्टार्ट करो या इवन 1 आवर से करो। मैं भी मोस्ट ऑफ टाइम अपना 1 आवर पे ही यहाँ पे अपनी मार्किंग करता हूँ और उसी के हिसाब से जो भी POI वगैरह वो निकालता हूँ, वही मेरे लिए बेस्ट होता है। तो हम कोई भी चार्ट ले लेते हैं, मान के चलो ऐसा चार्ट लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे जिस पे एनालिसिस नहीं कर रखा हो, ठीक है, तो ताकि मेरे लिए भी आसानी होगी, क्योंकि वो फिर मेरा जो जितना भी मैंने एनालिसिस किया होगा वो सारा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि किस पे मैंने, इस पे भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है अपना, इन सब पे मैंने किया हुआ, हाँ इस चार्ट पे मैंने नहीं किया हुआ, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊँगा, तो अभी चलते हैं 1 आवर पे। आप कैसे मार्किंग करोगे, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक सेट करोगे, वो मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ आज के चैप्टर में, ठीक है ना। बस इतना ही बताऊँगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप ये वाला वीडियो देखोगे तो और जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मान के चलते हैं, देखो इस डाउन ट्रेंड को देख के हमको लग रहा है कि यहाँ पे हर बार बॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो और यहीं से यहाँ से ये चौक रहा होगा, देख लेता हूँ एक बार जूम इन करके, ठीक है। तो नहीं, चौक की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं लग रही, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हाँ यहाँ पे लग रही है। तो हम लेते हैं, मान के चलो ये स्विंग है, यहाँ पे चौक हुआ होगा, ये तो आइडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम नहीं लेते, स्विंग लो ये है, ठीक है, इस पॉइंट पे चौक हुआ होगा, अब ट्रेंड ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौक पॉइंट, ठीक है, आपने चौक ले लिया, ठीक है। देखो अब कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा पीछे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और जब आने वाले टाइम में आप बिल्कुल, मैं अगर मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वरना मैं तो यहीं से आपको पूरी मार्किंग कर दूंगा यहीं से, ठीक है ना। बट मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए आपको थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या चौक हो गया, तो देखो सबसे पहली क्या कंडीशन है, चौक होते ही यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही चौक हुआ यहाँ पे आपको क्या करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड बियरिश चौक हुआ है, तो बियरिश चौक जैसे ही होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्विंग हाई मार्क कर लेना है। तो ये हो गया हमारा स्विंग हाई, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही चौक हुआ उसके बाद आपको IDM का वेट करना है। मैंने आपको बताया था कि IDM इसका स्विंग हाई कौन सा, ये वाला, यहाँ पे और कोई नहीं दिख रहा मुझे, तो ये हो गया स्विंग हाई, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको IDM लेना है तो यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि कैंडल जो ये वाली कैंडल है, अगर इसने तो क्लोज दिया है इसके ऊपर, अगर ये स्वीप भी होती तो भी हमको यहाँ पर IDM मिल जाता। IDM के दौरान यहाँ पे बॉडी क्लोज होना ज़रूरी नहीं है स्विंग हाई के ऊपर। अगर यहाँ पे स्वीप भी होता है, स्वीप कैसे होता है, जैसे कि मैं मान के चलो ये हमारा स्विंग हाई है और कैंडल बनती इस टाइप से, ठीक है, ये होता है स्वीप, क्लोज नहीं दिया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हुआ और जैसे ही IDM होगा तो यहाँ पे आपको स्विंग लो मार्क कर लेना। तो इस स्विंग का लो कौन सा है, ये वाला स्विंग है, डीपेस्ट स्विंग आपको लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है ये वाला स्विंग ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला नहीं, डीपेस्ट स्विंग लेना। डीपेस्ट स्विंग कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा नया बॉस पॉइंट, ठीक है, चौक हो गया, तो अब हमारा बॉस होगा। और जैसे ही इस कैंडल ने, देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे बॉस को यहाँ पे स्वीप किया है। तो जब स्वीप किया है तो हम अपना स्विंग हाई नहीं लेंगे, हम कब लेंगे, जब क्लोज दिया, क्लोज इसने यहाँ पे दिया, जैसे ही बॉस को यहाँ के नीचे क्लोज दिया तो यहाँ पे हम अपना क्या ले लेंगे,
स्विंग हाई ले लेंगे। तो स्विंग हाई कौन सा, एक तो ये है और एक ये, हम इसको लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्विंग हाई। बॉस होती है हमको स्विंग हाई लेना है, और जब आईडीएम होगा, और आईडीएम कहाँ होगा, तो इन कैंडल को ज़रा गौर से देखो, ठीक है। कोई भी कैंडल अगर मैं देखूँ तो सिंपल सिंपल इसमें तो यहाँ पे हमको सीधा दिख रहा है, ठीक है, कौन सी कैंडल है, तो ये होगी हमारी। शायद मैं होप करूँगा कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड आईडीएम भी आपको मिले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आईडीएम, और जैसे ही आईडीएम होगा हम क्या बना लेंगे दोस्तों, स्विंग लो बना लेंगे। और उसका स्विंग कौन सा लो, ये वाला। और ये हो गया हमारा नया बॉस पॉइंट, ओके। और जैसे ही बॉस होगा तो हमारा नया स्विंग हाई बन जाएगा, ठीक है। क्लोज दे दिया इसके नीचे। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, वो कहानी यहाँ पे आई है, ठीक है, कि ज़बरदस्ती आईडीएम नहीं ढूंढना। मेरे साथ बहुत यहाँ पे शुरुआत में थी और मैंने बहुत लॉस खाया है इससे। एक प्राइस फॉल आया है, इसमें बॉस हुआ यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही बॉस हुआ यहाँ पे क्या हुआ, एक पुल बैक दिया। अब यहाँ पे हम अपना आईडीएम ढूंढ रहे हैं ताकि हमें एक नया लो मिल जाए। बट आप इस पूरी लैग में देखो, इस पूरी लैग में यहाँ पे कहीं भी आपको आईडीएम दिख रहा है, कोई स्विंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्विंग मैं कब मानता, मैंने आपको पहले भी रूल में बताया था कि अगर मान के चलो कुछ ऐसी भी कैंडल बन रही है, तो जैसे मान के चलो एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे स्विंग की। बट इसमें क्या हुआ देखो आप, मैं आपको बताऊँ, देखो इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने लगभग इसका हाई तोड़ा, ठीक है। अगर ये वाली कैंडल, ठीक है, इस वाली कैंडल के नीचे क्लोज देती, इसके नीचे क्लोज दे देती, तो हम यहाँ पे इसको स्विंग ले लेते। बट यहाँ पे हमारा स्विंग नहीं है, ठीक है, तो वैसा भी स्विंग नहीं दिख रहा। तो ये एक मेजर यहाँ पर कंसर्न रहता है, लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते। देखो जो भी, अब अगर आप इसको मैं स्विंग मार करूँगा तो मार्केट ऐसे गया, स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया। अगर ये वाली कैंडल जो स्विंग हाई बना रही है, ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज दे देती, तो यहाँ पे हम स्विंग मान लेते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे चलने दो। तो इस किसी भी, देखिए इस पूरे पार्ट में क्या है, पूरे पार्ट में यहाँ पे कि कहीं भी एफवीजी नहीं है। तो अगर एफवीजी नहीं है तो भाई कोई ऐसी कोई वो नहीं कर रहा, कोई मार नहीं देगा आपको, छोड़ दो, ठीक है। अभी तक यहाँ पे हमारा एफवीजी नहीं हो तो हमने छोड़ दिया कि भाई सॉरी आईडीएम है, एफवीजी बोल दिया। अगर हमको आईडीएम नहीं मिला तो छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करो, आईडीएम बनने का वेट करो। तो प्राइस ऊपर गया, एक और स्विंग लो बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इसने स्विंग दिया है, तो यहाँ पे ज़रूरी है अगर ये वाला अगर हम स्विंग हाई लेंगे, मतलब आईडीएम लेंगे, तो इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिली है, हमको ज़रूर मिली है। तो जैसे ही क्लोजिंग मिली है तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आईडीएम हुआ है, ठीक है। क्लोज करके यहाँ पे आईडीएम लिया। तो देखो आप अगर आपको पिक्चर दिखती है तो ऐसे बनती है, देखो ये स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, ये बना। तो यहाँ पे क्या हो गया, आईडीएम हो गया, ठीक है, ये आईडीएम हो गया, ठीक है। तो जैसे ही आईडीएम होगा तो हम इस पॉइंट पे, जैसे आईडीएम होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही आईडीएम होगा तो देखो स्विंग हाई तो हमको मिल जाएगा, तो हमको स्विंग लो चाहिए, तो स्विंग लो हमको मिल गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा स्विंग लो, और ये हो गया हमारा नया बॉस, ठीक है। तो ये वाला जो बॉस वाला एरिया हमने छोड़ दिया क्योंकि हमको आईडीएम ही नहीं मिला, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो जैसे यहाँ पे बॉस हुआ, अब मैंने क्या बताया, जैसे ही बॉस होगा तो आपके स्विंग हाई को क्या ले लेना, स्विंग हाई ले लेना, जो भी टॉप होगा। तो ये हो गया हमारा नया स्विंग हाई। अब मार्केट फॉल कराए और इसने एक नया स्विंग बनाया। और देखिए अब यहाँ पे हम आईडीएम का वेट करें ताकि हमको एक लो मिल जाए, पर इस लैग में कहीं भी आपको आईडीएम दिख रहा है, कहीं भी इन लैग में नहीं दिख रहा। तो हम ज़बरदस्ती आईडीएम नहीं फाइंड आउट करेंगे। आईडीएम कहाँ बनेगा, ये रहा एक स्विंग हाई, ये है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है। एक स्विंग बन रहा है, ये हो गया हमारा आईडीएम, ठीक है। और जैसे ही गाइस आईडीएम होगा, जैसे ही आईडीएम हुआ, हमको क्या करना है गाइस, स्विंग लो मार्क कर लेना। स्विंग लो कौन सा, ये वाला, मतलब नया, देखिए ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्विंग हाई, ये हमारा आईडीएम हो गया, और इसके जस्ट ऊपर हमारा एक और स्विंग हाई है। और जैसे ही इसको इसके ऊपर क्लोज दिया है तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा गाइस, चौक हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा चौक, यहाँ आईडीएम हुआ, उसके बाद तुरंत चौक हो गया। और जैसे ही चौक होगा तो जो अब तक हम यहाँ पर बॉस हो रहा था और जो हमारा डाउन ट्रेंड का सिनारियो था वो अभी खत्म हो जाएगा, और अब यहाँ पे हम बाइंग की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं ट्रेड प्लान करना नहीं सिखा रहा आपको, पहली बात, बस मैं आपको मार्किंग करना बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही चौक हुआ तो अब यहाँ पे हम आईडीएम का वेट करेंगे। तो आईडीएम सिंपल था, हमको यहाँ पे मिल गया आईडीएम चौक का, ठीक है, चौक का आईडीएम मिल गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आती है, जैसे आईडीएम हो तब भी हमको स्विंग लो मिल गया एक,
और चौक तुरंत हो गया तो तुरंत स्विंग लो तो हमको मिला ही हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आईडीएम होगा तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब छोटे छोटे हमको बॉस मिलेंगे। यहाँ पे आईडीएम हुआ तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही आईडीएम होगा तो आपको स्विंग हाई मार्क कर लेना। तो स्विंग हाई कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारा नया बॉस पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले मूव ने इसके ऊपर क्लोज दिया, तो ये हो गया हमारा स्विंग हाई, और ये हमारा क्या हो गया, बॉस हो गया। और जैसे ही बॉस हुआ तो हमको क्या मिल गया, नया स्विंग लो मिल गया, ठीक है। स्विंग लो मिल गया बॉस होने के बाद में, ठीक है। तो फिर हम वेट करेंगे नए आईडीएम का। तो बॉस होने के बाद में हमको क्या आईडीएम मिला, कोई आईडीएम नहीं मिला, तो हम छोड़ देंगे भाई। फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, हम ऐसी कोई कैंडल देखेंगे जिसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रीच किया हो, स्विंग किया हो और ऊपर क्लोज दिया हो, ठीक है। तो हमको यहाँ एक कैंडल मिली है, ये वाली एक ऐसी कैंडल जिसने इसके स्विंग के नीचे यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी हिट की है और ऊपर क्लोज दिया, बट इसके स्विंग हाई के तब भी वो ऊपर नहीं जा पाया, तो ये भी कोई कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे पूरी लेग में हमको एक भी यहाँ पर स्विंग नहीं मिला आईडीएम का, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, देखिए जैसे कि ये वाला मूव जा रहा है, जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अब देखो जैसे यहाँ पे हमको यहाँ पे कोई आईडीएम नहीं मिला, तो जो ये वाला स्विंग है, इस वाले स्विंग में आपको यहाँ पर स्विंग ढूंढना, आईडीएम आपको हमेशा राइट में ही मिलेगा, मतलब आईडीएम पॉइंट आपको लेफ्ट में मिलेगा, बट आईडीएम बनाने वाली कैंडल तो आपको राइट में मिलेगी ना इस जगह। आप इधर ही मत आईडीएम कर देना कि मतलब यहाँ पे आईडीएम कर दो या कहीं आईडीएम कर दो, लेफ्ट का जो पार्ट है वो आपको स्विंग देगा, आईडीएम हमेशा आपको राइट में ही करना है, ठीक है। तो लोग ऐसे बहुत गलती करते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे लेग में हमको कहाँ मिला, कहीं नहीं मिला। ये वाली कैंडल एक ऐसी थी, ठीक है, ये वाली, यहाँ पे हमको क्यों मिला, देखो इस वाली कैंडल का लो यहाँ पर इसने स्विंग मतलब ब्रीच किया और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोज दिया, तो ये हो गया हमारा एक फ्रेश आईडीएम। तो गाइस जैसे ही हमको आईडीएम मिलेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्विंग लो बना लेंगे, ये वाला। देखो जो स्विंग लो होता है वो हमारा चौक पॉइंट भी होता है, ठीक है, हम इसको चौक पॉइंट भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं या करते हैं। अब जैसे ही आईडीएम हुआ, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आईडीएम हुआ, तो सॉरी माय मिस्टेक, जैसे ही आईडीएम होगा तो यहाँ पे हमको स्विंग हाई मार्क कर लेना बॉस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बॉस, ठीक है। और जैसे ही बॉस होगा तो हमको क्या मिल गया, स्विंग लो मिल गया, और ये हमारा नया चौक पॉइंट भी है। प्राइस गया गया गया, हम आईडीएम का वेट कर रहे हैं, कि कहाँ हमको आईडीएम मिलेगा। तो बॉस के बाद में इस कैंडल ने इसके स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं दिया, इस कैंडल ने नहीं दिया, इस कैंडल ने भी नहीं दिया, इस कैंडल ने भी नहीं दिया, और इस कैंडल ने, देखो यहाँ पे हमको लग रहा है स्विंग, ठीक है, ठीक ठाक बना हुआ, बट इसके हाई के ऊपर क्लोज इसने भी ना दिया, बट यहाँ पे एक स्विंग बन रहा है, स्विंग ज़रूर बन रहा है, पूरा एक स्विंग बन रहा है, ठीक है ना। तो किसी ना किसी कैंडल ने तो दे ही दिया इसके ऊपर, 1 2 3, ठीक है। इस स्विंग के ऊपर किसी ने भी क्लोज नहीं दिया, ठीक है, इसके ऊपर दिया है, हाँ, इस स्विंग के ऊपर किसने दिया, इन कैंडल्स ने क्लोज दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये नया आईडीएम हो गया। और गाइस जैसे ही आईडीएम बनेगा तो हमको नया बॉस पॉइंट मिल जाएगा। बॉस पॉइंट हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा बॉस पॉइंट, ये हो गया हमारा बॉस पॉइंट। और जैसे ही बॉस होगा तो क्या होगा, हमारा स्विंग लो हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, जो बिल्कुल स्विंग लो होगा वो हमारा जो स्विंग होगा वो हमारा एक नया चौक पॉइंट मिल जाएगा और स्विंग लो मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा। तो गाइस अब देखो हम इसको नहीं लेंगे, हमेशा ध्यान रखना इसको नहीं लेंगे, ठीक है, ये इसका इंटरनल वेव है, मेन स्विंग ये है, इसको लेंगे, ठीक है। तो बॉस हुआ, बॉस के बाद आईडीएम की ज़रूरत पड़ी और तुरंत ही उसने आईडीएम कर दिया, ये तो साफ दिख रहा है कि ये हमारा आईडीएम है, ठीक है, ये हो गया हमारा आईडीएम। देखो जब तुरंत ही आईडीएम मिल जाता है तो सिचुएशन थोड़ी ख़राब रहती है मार्केट में, और आईडीएम मिला तो हमको क्या मिल गया, नया बॉस पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये हो गया हमारा नया बॉस, बट बॉस हुआ नहीं है, बस स्वीप हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आया मार्केट, तो ये हमारा नया चौक पॉइंट है, ये इसको मैं चौक पॉइंट लिख देता हूँ, चलो बाद में लिखूँगा जब चौक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्विंग हाई बना, बट आप गौर फरमाओगे कि यहाँ पे किसी भी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, तो ये अभी हमारा यहाँ पे क्या हुआ, बॉस नहीं हुआ है, ठीक है, ये हमारा बॉस नहीं हुआ है। तो इसी को यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे केवल हमारा, यहाँ पे कोई भी हमारा बॉस नहीं हुआ इस एरिया में, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, हाँ, इस एरिया में कोई भी बॉस नहीं हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पे स्टिल हम क्या कर रहे हैं, बॉस का वेट कर रहे हैं। तो अब हमको ये कन्फर्म लेना, या तो मार्केट बॉस करेगा या चौक करेगा। तो देखिए हम तो इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है, करना है, मैं ये नहीं कर रहा, बट अभी के लिए बस आप समझो चीज़ों को, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, वेट करो थोड़ा सा, इसी वीडियो में बता दूंगा, ऑर्डर ब्लॉक भी प्लेस करना बता दूंगा, बस मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बॉस नहीं बना, नया बॉस नहीं बना। हम इसको थोड़ा और फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप गौर फरमाओगे तो यहाँ पे भी बॉस नहीं बना, बॉस स्वीप वाली एंट्री मिली है, वो मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा कि एंट्री कैसे होती है, ठीक है ना, लिक्विडिटी क्या होती है। तो यहाँ भी बॉस नहीं हुआ, तो एक बॉस हमारा ये है, ठीक है। ये स्विंग हाई भी जब बॉस चौक हो जाएगा तो स्विंग हाई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ना तो बॉस हो रहा ना चौक हो रहा, ये वाला बॉस नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे, देखिए यहाँ पे चौक भी स्वीप हो गया, और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे इस कैंडल पे क्या हुआ, चौक हुआ है हमारा, तो हम यहाँ पे चौक फाइंड, तो ये हो गया हमारा चौक। और गाइस जैसे ही चौक होगा तो हम स्विंग हाई पे क्या ले लेंगे अपना इसको हम स्विंग हाई में मान लेंगे, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने ये वाला स्विंग हाई क्यों नहीं लिया, देखो तो बहुत पीछे रह गया, ठीक है ना। जो बिल्कुल यहाँ देखो बिल्कुल स्विंग टॉप पे स्विंग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्विंग हाई। अब जैसे ये अब यहाँ पे हमको आईडीएम का वेट करना है, तो आप अगर आप गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे कहीं भी आईडीएम है ही नहीं, एक बड़ी कैंडल है, क्योंकि हम लेफ्ट से हमको आईडीएम लेना है, तो ये कोई बड़ी कैंडल, तो यहाँ पे आईडीएम नहीं हो तो हम वेट करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आईडीएम बनने दो। तो ये फॉल हुआ, अब इस लेग में हम अपना आईडीएम ढूंढेंगे। तो सिंपल आईडीएम को कहाँ मिला, ये तो बहुत ईजिली मिल गया, ये हमको आईडीएम मिल गया, ये पुल बैक दिया, ये इसका स्विंग हाई, ये हो गया हमारा नया आईडीएम, ठीक है। इसने ब्रीच कर दिया, ये आईडीएम हो गया, तो ये हमको नया लो मिल गया, स्विंग लो मिल गया आईडीएम होते ही। और जैसे ही आईडीएम हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे हम तो गाइस जैसे ही आईडीएम हुआ तो हमको यहाँ पर स्विंग लो मिल गया, ठीक है, स्विंग लो मिला। अगर ये बॉस हो जाता तो यहाँ पे हम अपने स्विंग हाई पे क्या ले लेते, यहाँ पे बॉस हो जाता तो हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे तो स्विंग हाई, तो इस पॉइंट को हम क्या ले लेते दोस्तों, चौक पॉइंट ले लेते, ठीक है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर मैपिंग करी, तो मैंने आपको बिल्कुल चार्ट पे बता दिया स्ट्रक्चर मैपिंग। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी, पीओआईज बताए थे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, हमने मैपिंग यहाँ से स्टार्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे चौक हुआ था इस पॉइंट पे, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर चौक हो रहा है तो यहाँ पे आपको सेल की ट्रेड प्लान करनी है, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस लेग में जैसे ही आईडीएम हुआ, हमको इस लेग में एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, ठीक है। तो हमारा मैंने आपको बताया था जो स्विंग की जो सबसे पहली कैंडल होगी वो यहाँ पे आपको क्या लेनी है, ठीक है, वो आपको ऑर्डर ब्लॉक एज ए ऑर्डर ब्लॉक लेना है, कलर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे जो हमारी जो टॉप कैंडल है ये वाली है, ठीक है। तो ये एक ब्लैक कैंडल है, मतलब बियरिश कैंडल है, ठीक है, बियरिश कैंडल है। बट यहाँ पे आप देखो इसका जो लो है और हमको थर्ड कैंडल देखनी है, वो मैटिकेट हो रही है, मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक नल वॉइड है, ये भी ऐसे ही है। पहली कैंडल अगर इसको लेंगे तो तीसरी ऐसी हो रही है, पहला इसको लेंगे, दूसरा इसको लेंगे, तो तीसरा ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया हमारा पहली कैंडल का लो, तीसरी कैंडल का हाई, ये हो गया हमारा एक एफवीजी, ठीक है। तो ये एक हमारे लेवल्स हैं जहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट के फॉल का, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे मार्केट आया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट हमारा आया ही नहीं है, तो यहाँ पे हम कैसे सेल का प्लान कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये क्यों नहीं आया, ठीक है, और हम इस पे कहाँ से एंट्री ले सकते थे, ठीक है ना। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने क्यों नहीं लिया, क्या हमारी एंट्री थी, क्या रीज़न था, ठीक है ना। मैं क्यों मतलब यहाँ पे मार्केट क्यों नहीं आया, बहुत टाइम ऐसा होगा, देखो अभी तो बिल्कुल आप बच्चे हो और बिल्कुल आप शुरुआत कर रहे हो इस चीज़ की, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगी, फिर भी मैं आपको आगे दिखा दूँगा, बट ये हमारे एक जेन्युइन ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जब भी आईडीएम होगा, ठीक है ना, तो जो आईडीएम के सबसे पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और एक बिल्कुल एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ और इसके पास वाला जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा, या अगर अवेलेबल है, या बिल्कुल एक्सट्रीम वाला कौन सा हमको मिला, ये वाला, ठीक है।
अब हमको जैसे ही आईडीएम उसके पास वाला कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, मतलब 99% चांस है कि या तो प्राइस आईडीएम वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा या बिल्कुल एक्सट्रीम वाले को, जो बीच में कोई ऑर्डर ब्लॉक बनना है उसको टैप नहीं करेगा, उसको छोड़ देना, ठीक है। तो अगर हम एक्सट्रीम देखें तो यहाँ पे हम देखें तो पहली कैंडल अगर ये लेते हैं, दूसरी कैंडल हमारा ये हो गया, तीसरी कैंडल ये हो गया एफ, तो हाँ सीधा हम एफ लेते हैं। तो देखिए एफ को मार्केट ने टैप किया और वहीं से फॉल आया है, ठीक है ना। यहाँ पे और भी मतलब बहुत तरीके हैं बताने के, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो कि इसके रूप में, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आने वाले टाइम में बताने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया ऑर्डर ब्लॉक वाला सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी जब भी आप ट्रेड लो तो आप यहाँ पे ऐसे प्लान कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे नया बॉस हुआ है, आपको यहाँ पर देखिए हमेशा क्या ध्यान रखना, अगर देखो तुरंत बॉस हो रहा है ना, बॉस या चौक हो रहा है, तो आपको तुरंत सेल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप बॉस होते ही, मैं आपको देखो अभी भी एंट्री और एग्जिट नहीं बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड लेना, बस मैं आपको यहाँ पर एक एल्गोरिदम बता रहा हूँ कि कैसे वर्क करता है, वो मैं आने वाले टाइम में बताऊँगा। बट अभी के लिए बता दूँ, अगर तुरंत चौक हो रहा है या बॉस हो रहा है तो आपको वेट करना है एटलीस्ट आईडीएम का, जब आईडीएम हिट हो जाएगा तब आपको ईजिली ट्रेड मिल जाएगी। तो देखिए बॉस हुआ यहाँ पे, आईडीएम हिट किया, अब यहाँ पे हमको एक ट्रेड ढूंढनी है, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने हैं। अभी तो हम ट्रेड नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ऑर्डर ब्लॉक ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया पहली कैंडल यहाँ पर कुछ नहीं है, मिटिगेट हो रहे हैं, दूसरी कैंडल ये, तो हमारा जो एफ बैठा, अभी हम एफ लगाते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं है, तो हम आईडीएम वाला इशू देखेंगे। तो आईडीएम के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, पहला ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, पहली कैंडल, और एफ क्या है हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा एफ। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ना तो एफ हिट हुआ है ना ऑर्डर ब्लॉक हिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है, देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैंने आपको 4 ऑर्डर ब्लॉक बताए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो बिल्कुल अल्टीमेट, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल हैं इस एसएमसी में, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करने वाला है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब भी अगर मार्केट यहाँ पे देखो चौक हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसे अज्यूम करोगे कि जो भी बाइंग की कैंडल बन रही होंगी, देखो जो ऑपरेटर होता है हमारा, उसके पास इतना पैसा है कि उसको ऑर्डर फिल करने के लिए अगर उसको ऊपर लेके जाना है तो यहाँ पे क्या करना, उसको सेलिंग की कैंडल्स में उसको ऑर्डर फिल करने पड़ेंगे। अपोजिट होता है, अगर देखिए मार्केट ये जो मूव आया, ये पूरा जो मूव है ये पूरा ट्रैपिंग का मूव है, ठीक है, ये जो मूव है पूरा ट्रैपिंग का मूव है। और इसकी जो बाइंग कैंडल्स होंगी, ये वाली कैंडल, जो भी बाइंग कैंडल्स हैं उसमें यहाँ पर ऑपरेटर्स के ऑर्डर फिल हुए हैं। देखिए मार्केट को साइडवेज करके पैटर्न्स बना के ही यहाँ पे ऑर्डर फिल किए जाएंगे, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, मतलब हर तरीके से ऑर्डर ब्लॉक किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमको ये फाइंड आउट करना है, तो जो हमारी यहाँ पे जैसे हमारा अब यहाँ पे बॉस हुआ है, तो यहाँ पे पूरे चांसेस के मार्केट यहाँ पे डाउन होगा, बट यहाँ पे हमको एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो अगर हमको यहाँ पे देखना कि जो हमारा जो अप ट्रेंड का जो ग्रीन कैंडल है उसमें हमको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है, क्योंकि मार्केट अभी गिरने वाला है, बॉस हो चुका है, वैसे भी बेरिश चल रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स हैं उसमें हमारा ऑपरेटर अपने ऑर्डर फिल कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, वो मैं आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं देखूँ जो भी ग्रीन कैंडल है, तो एक तो लैग ही है ग्रीन कैंडल्स का, बिल्कुल इसको रिफाइन करके भी बता दूंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। बट अभी के लिए आप इतना देख लो, तो ये हो गया हमारा ये, और इसको देखिए टैप किया है 100% और मार्केट डाउन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से बॉस हुआ है पर आईडीएम नहीं हुआ, चलने दो, बॉस हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे बॉस हुआ है, बॉस के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आईडीएम हुआ है इसका, ठीक है, और उसने तुरंत चौक कर दिया। तो यहाँ पे जो हम शॉर्ट कर रहे थे उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही चौक होगा तो यहाँ पे हमको क्या करना है, चौक का आईडीएम यहाँ पे हुआ है, अब यहाँ पे हमको बाइंग की ट्रेड डालनी है। तो यहाँ पे अब हमको बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, तो हम कहाँ ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, ठीक है। तो पहले ऑर्डर ब्लॉक तो ये जो बिल्कुल सबसे एक्सट्रीम वाला है, तो पहला ऑर्डर ब्लॉक एक कैंडल ये होगी, दूसरी कैंडल ये होगी, तीसरी कैंडल ये होगी, तो इन दोनों के बीच का गैप ये रहा, कैंडल का हाई, और ये हमारा पहला एफ हो गया। उसके बाद हम देखेंगे जस्ट आईडीएम वाला, आईडीएम हुआ है हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। तो आईडीएम के ऊपर भी यहाँ पे हमारा इजीली एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है, एफ अवेलेबल है, ये रहा एफ अवेलेबल है। जैसे इसको टैप किया मार्केट ऊपर, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं यार, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक बाइंग कैंडल का ये हो गया,
ये हो गया स्विंग स्विंग स्विंग, ठीक है, छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद प्राइस अप, और यहाँ पे देखिए नया बॉस हुआ है, तो अभी हमको एंट्री चाहिएगी, तो हाँ एंट्री हमको मिलेगी। यहाँ पे बॉस हुआ है, ठीक है, हालांकि हमको आईडीएम का वेट करना है, बट जब आप एसएमटी सीख जाओगे तो अब जैसे ही बॉस होगा तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले दोगे। ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, देखिए, और एफईजी के नीचे यहाँ पे क्लोज नहीं दिया और मार्केट अप। आईडीएम हुआ है, ठीक है, आईडीएम के बाद में आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर हम देखें 1 2, देखिए यहाँ पे किसी भी कैंडल में 1 2 3 एक भी एफईजी अवेलेबल नहीं है, एक भी, पूरी जितनी, देखो इतना बड़ा मूव है यहाँ पे, इतना बड़ा मूव, यहाँ पे एक भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है, आप गौर से देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। मैंने आपको बताया था, इसको मैं अगले चैप्टर में पूरे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक है अगले चैप्टर में बताऊँगा। फिर भी मैं बता दूँ, मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जो डाउन कैंडल होंगी, रेड कैंडल होंगी, ब्लैक कैंडल होंगी, बेरिश कैंडल होंगी, उसमें अपना ऑपरेटर ऑर्डर फिल करता है, तो वहाँ यहीं कुछ है। तो ये एक हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऊपर जा रहा है और इस कैंडल में देखिए, पूरी इस कैंडल को लेंगे हम, इसको पूरी कैंडल को, ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप किया मार्केट ऊपर। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट हमारा इसको टैप करने के बाद में ऊपर चला गया। ठीक है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे, अगर आप इसको नहीं लेना चाह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप इसको मैंने आपको पिछले इसी उसमें बताया था, ऑर्डर फ्लो भी बताया था, तो आप यहाँ पे छोड़िए, और आसान कर देता हूँ। जो मैंने यही आपको बताया था कि जो डाउन मूव में, जैसे आप मार्केट अप जा रहा है तो आप जो डाउन मूव की पूरे ब्लॉक को ले लो, ये भी, ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये भी एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, टैप किया ऊपर। ठीक है, यहाँ पे बॉस हुआ, ठीक है, तो और उसके बाद आईडीएम कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आईडीएम हुआ है, यहाँ पे आईडीएम हुआ है, तो यहाँ पे हमारी कोई ट्रेड बनती है तो मैं देखूँ यहाँ पे कोई एफईजी है हमारा, इस कैंडल में एक भी एफईजी नहीं है, एक भी एफईजी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनती है, ये बनती है हमारी लिक्विडिटी, हाँ इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, इस कैंडल को भी मैं आगे डिफाइन करूंगा क्या होता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी, कि वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है। जिस कैंडल पे वॉल्यूम नहीं होता, विक में कोई वॉल्यूम नहीं होता, तो उसको वॉल्यूम इम्बैलेंस में, तो उसको टैप किया मार्केट ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे बॉस हुआ है, आईडीएम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉस किया है, और उसके बाद अगर मैं आपको फाइंड आउट करूँ, जैसे आईडीएम हुआ, हमको यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमारा पूरा एक यहाँ पे बिग बार कैंडल है, इनसाइड बार है पूरी, इसके अंदर तो ये तो नहीं लेंगे, 1 2 3 1 2, तो पूरी लेग में कहीं भी एफईजी नहीं है। तो अगेन किसने काम किया है, अगेन काम किया है हमारे वॉल्यूम इम्बैलेंस ने और इसके लो ने। लिक्विडिटी स्वीप है पूरा, देखिए ऊपर मार्केट प्राइस, एक बार तो गया बॉस के बाद मार्केट फ़िलहाल नीचे, और यहाँ पे क्या किया है इसने, इसको चौक कर दिया, चौक यहाँ पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्वीप किया एक बार, और अगेन मार्केट ऊपर गया है, मार्केट यहाँ से नीचे, यहाँ पे आईडीएम किया है उसने दोबारा से। अब जब चौक किया है, यहाँ पे चौक हो गया, बट यहाँ पे उसको ये वाला आईडीएम हुआ, तो यहाँ पे ओके, जैसे ही आईडीएम हुआ है, यहाँ पे हमको शॉर्ट की ट्रेड डालनी है, तो यहाँ पे हमको कहीं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक इस लेग में कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक अगर ढूंढूँ, यहाँ पे कहाँ मिलेगा आईडीएम के बाद में ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, तो ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। ठीक है, ये वाला चौक तो हो ही गया, देखो इसको जस्ट टैप करा और मार्केट नीचे। बाइंग कैंडल में आप इसको ऑर्डर फ्लो भी ले सकते हो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकते हो। तो बाइंग कैंडल में यहाँ पे ऑपरेटर ने अपने ऑर्डर फिल किया और मार्केट डाउन में। ठीक है, तो ये एक मैपिंग थी। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि आप ये बोलोगे कि भाई मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि मार्केट ने यहाँ पे आप नया बॉस क्यों नहीं बनाया, चौक क्यों कर दिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको
मार्किंग करनी है। और मार्केट कहाँ से टर्न, तो बड़े आवर के टाइम फ्रेम के जो ऑर्डर ब्लॉक्स और पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गए हैं, ठीक है। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये सबको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए बड़े टाइम फ्रेम में पहला ऑर्डर ब्लॉक ये रहा स्विंग हाई का, और इसके नीचे ये हो गया एक एफवीजी, ये देखो इसको टैप किया है। तो मतलब जो हमारा 22 था, मार्केट ऊपर जाने का जो 22 था वो यहाँ पे टैप हो गया, और मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। जो उसकी लिक्विडिटी थी वो उसने यहाँ पे ले लिया अपने, जो उसने ऑपरेटर ने इस पॉइंट पे उसने जो यहाँ पे बाइंग की थी, यहाँ पे इस कैंडल को ट्रैप करके, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं मार के अपना माल ऑफलोड भी करना पड़ेगा। तो इतना मूवमेंट देने के बाद में यहाँ का एफईजी टैप करने के बाद में प्राइस डाउन और यहाँ पे चौक कर दिया, ठीक है। तो ये जब आप अब अभी के लिए आपको यहाँ पे एंट्री है, बट जब आप धीरे धीरे चीज़ों को समझोगे तो आप बिल्कुल टॉप पे घुसोगे और बिल्कुल बॉटम पे निकलोगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको इतना बताया है, ठीक है। ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक प्लेस करना बताया। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस लेके जाऊंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना यार, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। 100 व्यू आते हैं, 200 व्यू आते हैं, मतलब इतना मेहनत करनी पड़ती है, और आप बिल्कुल बहुत कंजूसी करते हो। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा ध्यान रखो लाइक वाइक के लिए और सब्सक्राइबर के लिए, सपोर्ट करो यार हम जैसे छोटे ट्रेडर्स को भी। चलो बाय दोस्तों।